शयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम क्या है और उस व्रत को करने की विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। शयनी एकादशी महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली है। शयनी एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की देवउठी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष की पुण्यों की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। श्रावण मास में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी एकादशी के व्रत को भूलना नहीं चाहिए। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।